नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं। आज ग्रहों के शुभाशुभ फल विचार में विचार संख्या 12 में आपके सामने शुक्र के स्वतंत्र कारकत्व और शुक्र के 12 भाव में फल की चर्चा करेंगे। तो शुक्र के स्वतंत्र कारकत्व क्या क्या होते हैं। शुक्र विवाह कराने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इसके जो है स्वतंत्र कारकत्वों में जातक महत्वाकांक्षी होता है, यह सौंदर्य का कारक होता है, या अभिनय, गीत, संगीत, चित्रकला आदि का कारक होता है, या स्त्री का भी कारक होता है। भोग विलास वस्तुएं और भोग विलास का कारक यही से माना जाता है और विपुल धन का कारक भी माना जाता है, ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। ठीक है, तो अब जो है अगर जो है यह केंद्र त्रिकोण में है तो जातक का विवाह सही समय पे अच्छी जगह हो जाएगा, कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। जातक केंद्र त्रिकोण में है, बहुत ही महत्वाकांक्षी होगा, उसकी आकांक्षाएं ज्यादा होती, कामनाएं ज्यादा होंगी, अपनी कामनाओं को पूरा भी करेगा और करने के लिए तत्पर भी रहेगा। सौंदर्यता का कारक होता है। ठीक है, जहां पे होगा वहां उस अंग में वहां पे सौंदर्यता उसके ऊपर विद्वान होगी। लग्न में होगा तो उसका जो है शरीर में जो है आकर्षण होगा। ठीक है, तो अब जो है अब वह अभिनय, गीत, संगीत, कला इसका प्रेमी होगा, इसमें यह माहिर भी होगा, केंद्र त्रिकोण में है तो। और इसको जो है ठीक है स्त्रियों से संबंध इसके अच्छी होंगी, स्त्रियों से इसको लाभ मिल सकता है और भोग विलास में यह रस रह सकता है। संसार की सभी महंगी वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, इसको पाना, इसको यूज करना, इसका ठीक है इसका जो है प्रकृति होगा। अगर केंद्र त्रिकोण में है तो बड़ी बड़ी गाड़ी मिल सकती है। ठीक है, विपुल धन, बहुत सारा धन इसको इकट्ठा हो सकता है। अगर 6, 8, 12 में है, इसकी इंटेंसिटी त्रिकोण से केंद्र 11वें भाव, 3, 6, 11 ऐसे भाव को समझे। 12वें भाव को छोड़ के, क्योंकि 12वें भाव में कहा गया है कि शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो 12वें भाव को छोड़ के 6, 8, 3, ठीक है 3, 6, 8 इन जगह अगर जाए तो इस शुक्र के कारकत्वों में कमी आएगी। विवाह में दिक्कत, उसकी आकांक्षाएं तो होंगी लेकिन पूरी नहीं होंगी। ठीक है, और बड़ी क्षीण आकांक्षाएं भी होंगी, सुंदरता में कमी आएगी, अभिनय, संगीत, संगीत इनमें मन नहीं लगेगा। ठीक है, इनमें ये माहिर नहीं होगा, स्त्रियों से दूरी होगी, भोग विलास भी ठीक है में हमेशा जो है दिक्कत परेशानी आएगी। ठीक है, और धन इकट्ठा करने में भी दिक्कत आएगी अगर 3, 6, 8 में शुक्र ग्रह गया हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी जैसे बली और कमजोर, अन्य एपिसोड में जैसे बताए हैं ग्रहों के, वैसे आप इसको समझिए। अब आइए देखते हैं कि 12 भाव में क्या फल देता है। पहले भाव में जाने पर जातक आकर्षक, उसका जो शरीर होगा आकर्षक होगा, जातक के अंदर महत्वाकांक्षा होगी, वह सुंदर होगा। ठीक है, और ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ठीक है उसका स्वभाव सौम्य होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है उसका व्यवसाय भी अच्छा होगा, ऐसा कह देंगे। जब द्वितीय भाव में चला गया, जातक की वाणी बड़ी मीठी होगी, धन कुटुंब ठीक है उसका धन कुटुंब आदि की प्राप्ति होगी। ठीक है, मन हमेशा धन की तरफ लगा रहेगा, शिक्षा, खान पान, चेहरा इसका सब अच्छा होगा। ठीक है, तृतीय में गया तो यह कला, पराक्रम और भाई के लिए तो अच्छा, ठीक, परंतु विवाह के लिए ठीक नहीं, महत्वाकांक्षा उसकी आकांक्षाएं, कामनाओं के लिए ठीक नहीं, सौंदर्यता के लिए ठीक नहीं, गीत संगीत में रुचि को छोड़ दीजिए। ठीक है, कला के क्षेत्र में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अगले गीत संगीत में उसको मन लग जाएगा। ठीक, बाकी जो है उसको भोग विलास में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होगी। ठीक है, तो धन भी बहुत ज्यादा वह इकट्ठा नहीं कर पाएगा। अगर चौथे भाव में चला गया तो इन सब जितने भी जो है स्वतंत्र कारकत्व सबकी वृद्धि और माता, भूमि, वाहन, सुख, जनता आदि की प्राप्ति। ठीक है, पंचम भाव में गया तो बुद्धि ठीक है और संतान, वार्ता, चिंता इन सब के लिए अच्छा। ठीक, और जो है ये सारे शुक्र के कारकत्व की प्राप्ति। छठे में चला गया कि सारे शुक्र के कारकत्वों की कमी, विवाह में दिक्कत, परेशानी, ठीक, भोग विलास की वस्तुओं को खरीदने में परेशानी, ठीक है इन सब चीजों में आएगी। इनकी वृद्धि, चिंता बढ़ेगी, संघर्ष करेगा, रोग हो सकता है, ऋण ले सकते हैं मामा के लिए, लेकिन अच्छा क्योंकि ये सौम्य ग्रह, शुक्र सौम्य ग्रह, पालतू जानवर के लिए अच्छा। ठीक है, न्यायालय में जाना पड़ सकता है, मुकदमेबाजी हो सकती है। ठीक है, इन सब की वृद्धि हो जाएगी। षष्ठ में गया तो पत्नी से अच्छा, इस सब के लिए अच्छा कहेंगे। ठीक है, पत्नी से अच्छा, सहयोगियों से अच्छा, रोजमर्रा के कार्य में अच्छा, भोग विलास आज लंबी यात्रा सब में अच्छा, और इसके कार्यकर्तों की प्राप्ति, सारे कारकत्व की फल हो अच्छा कहेंगे। अष्टम में गया तो ध्यान, गुप्त ज्ञान, आयु, अनुसंधान, गुप्त धन इनके लिए अच्छा, परंतु विवाह में दिक्कत, महत्वाकांक्षा, उसकी आकांक्षाओं में दिक्कत, सुंदरता में दिक्कत, स्त्री प्राप्ति में दिक्कत, भोग विलास की वस्तुओं की प्राप्ति में दिक्कत, धन में दिक्कत, ऐसी बातें कहेंगे। ठीक,
दसम नवम में गया पिता के लिए अच्छा, धर्म के लिए, यात्रा के लिए अच्छा, ठीक है। और ये सारे कार्यकर्तों की पॉजिटिव रिजल्ट हम कहेंगे। दसम में गया तब भी हम ये सारे कार्यकर्तों की पॉजिटिव रिजल्ट कहेंगे और यह कहेंगे कि दसम, ठीक है, कि यह जो है जातक मेहनती होगा, अपने कार्यों को मतलब कि सौंदर्यता के तौर पे जो है उसको जो अंजाम देगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, जातक प्रसिद्ध होगा, उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आय भाव में चला गया, एकादश भाव में चला गया, आय निरंतर रहेगी, आय में वृद्धि होती रहेगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, इससे इच्छा की पूर्ति होगी, और ये सारे शुक्र के कार्यकर्ताओं की हम वृद्धि कहेंगे। लेकिन हम नवम भाव में शुक्र रहेगा तो हम कहेंगे ज्यादा मिलेगा, ये कार्यकर्ता की प्राप्ति होगी, और एकादश में गया तो थोड़ा कम कहेंगे। अब यहाँ पे चला गया, अगर द्वादश भाव में चला गया तो व्यय की अधिकता, ठीक है, निद्रा, ठीक है, की अधिकता, जेल या हॉस्पिटल, सरकार, इन सब में चीजों में वृद्धि, ठीक। अब चूंकि यह सौम्य ग्रह है तो व्यय अच्छी जगह हो सकता है, हम ऐसा कहें। लेकिन स्वतंत्र कार्यकर्ताओं में दिक्कत, विवाह में दिक्कत, स्त्री प्राप्ति में दिक्कत, भोग विलास में दिक्कत, धन, ठीक है, किसी कहीं चाहे अच्छे कार्यों में चाहे जहां व्यय तो होगा, तो विपुल धन, बहुत ज्यादा धन आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा शुक्र के 12 भाव का फल। अगले एपिसोड में कोई और ग्रह जो शनि है, शनि ग्रह को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।